Hi everyone, welcome to Gear Up. I'm your host Hamza Pasha, Saudi World Series champion of Pakistan और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ car reviews, car news from around the world and my personal favorite on-track performance tests. Yes, I'm going to push the cars to the limits for you guys. देखते हैं कौन सी गाड़ी ट्रैक पे कैसा परफॉर्म करती है. So, Gear Up. क्या आप लोग जानते हैं दुनिया में इस वक्त 1.4 बिलियन गाड़ियों से ज़्यादा मौजूद हैं और एक दिन में 1 लाख बनाई जाती हैं. आई एम पुटिंग इट टू पर्सपेक्टिव, एक मिनट में 11.4 गाड़ियाँ बनाई जाती हैं. दैट इज़ इनसेन. जिस कंपनी के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ, दे आर इन द इंडस्ट्री फॉर ओवर 100 ईयर्स. 12 साल जहाज़ के इंजन्स बनाने के बाद 1928 में इस कंपनी ने अपनी पहली गाड़ी बनाई डिक्सी के नाम से. नाम पे थोड़ी मेहनत हो सकती थी लेकिन जहाँ तक मेहनत की बात है, उसके बाद उस कंपनी ने पीछे मुड़ के दोबारा नहीं देखा. दे हैव डन इट ऑल इन द मोटर इंडस्ट्री. आई एम टॉकिंग अबाउट Bavarian Motor Works, BMW. जिस गाड़ी के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ, इट इज़ अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड लग्जरी. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कंफर्ट and affordability, this is one of the best option for you in the market. And note that BMW की अपने टाइम की बेस्ट सेलिंग कार BMW 316i. चलें देखते हैं. We have a BMW 316i here. It is a 6th generation and 2014 model. As far as the general look is concerned, I am a huge fan of long hooded cars. So, मैं इसको कह सकता हूँ, this is my type of a car. When you look at the front, it has adaptive halogen headlamps और जब इसकी DRLs on होती हैं तो it has that famous aggressive look of a BMW that is coming towards you. The famous kidney grille. It is called a kidney grille because it looks like a kidney. Obviously, the beautiful BMW logo is there, which is blue and white. By the way, these colors are national flags of Bavaria, and I can see if you come to the side of the car, it has this beautiful line going till the end. यहाँ से front left fender से शुरू होके end तक एक लाइन जा रही है जो कि एरोडायनामिक्स के अंदर और फ्यूल इकोनॉमी के अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. और मर्सिडीज़ और BMW जैसी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इन फैक्ट दुनिया इनको फॉलो करके इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बेसिस पे अपने एरोडायनामिक्स और रिसर्च पे अपनी गाड़ियाँ बनाती हैं. इट इज़ ऑब्वियसली अ 4-door कार, 17 इंच व्हील्स. आप इनके व्हील्स के ऊपर भी BMW का लोगो होता है. एंड इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 480 लीटर्स फॉर द बूट. और बहुत बड़ी डिग्गी है इस गाड़ी की. यू कैन सी फ्रॉम इनसाइड इट इज़ अ ह्यूज वेरी स्पेशियस बूट. तो अगर आप फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाह रहे हैं और आपके बहुत सारे सूटकेसेस हैं तो दिस इज़ द परफेक्ट बूट फॉर यू. और जहाँ तक कैपेसिटी की बात है, अगर आपका 480 लीटर कैपेसिटी से भी गुजारा नहीं हो रहा तो BMW ने आपको रूफ रैक के लिए क्लिप्स दिए हुए हैं. यहाँ पे आप अपना रूफ रैक आराम से लगा के और जितनी कैपेसिटी बूट के अंदर है उतनी ही कैपेसिटी का सामान यहाँ भी रख सकते हैं. इट हैज़ अ ब्यूटीफुल शार्क फिन जो कि अब नई होंडा सिविक वगैरह पे आपको देखने में मिलता है. फ्यूल टैंक इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द कार और इट हैज़ अ 60 लीटर कैपेसिटी ऑफ फ्यूल. आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ क्रोम लाइनिंग ऑन द विंडोज़, एजेस ऑफ द विंडोज़, बिकॉज इट इज़ अ लग्जरी पैकेज एंड यू कैन सी लग्जरी रिटन हियर एज वेल. और अब टाइम आ गया है कि हम इसके इंजन पे नज़र डालें. तो इंजन के लिए ये लीवर है जो कि यू हैव टू पुल दैट ट्वाइस, 1 and 2. Coming to the engine, let's see what it has. Hydraulics on the hood. It is a very good build quality, a heavy bonnet. लेकिन hydraulics की वजह से you can pull this up with your
2 fingers easily. Well done BMW on that. You can see this is 1.6 liter 4-cylinder inline turbocharged engine which is capable of producing 136 horsepower or 220 Newton meters of torque. ये तो सारी बात है on paper. We are going to test that on the track as well. और इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है roughly 5.5 inches which is pretty good. यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स वगैरह के ऊपर ये गाड़ी हर स्पीड ब्रेकर पे नीचे से नहीं लगेगी. Let's see अब गाड़ी अंदर से क्या फील देती है. अब ये देख सकते हैं कि सबसे पहले एक दरवाज़ा खोलते ही you can see BMW luxury here. This is the luxury package by the way, which has leather seats and all the perks. So let's see. आप देख सकते हैं कि बहुत ही एग्रेसिव सा इंटीरियर है. BMW का सिग्नेचर. BMW की गाड़ियों के यूजुअली जो है वो थोड़े से एग्रेसिव इंटीरियर्स होते हैं क्योंकि ये टारगेट करते हैं यंगर जनरेशन को. इट हैज़ अ ब्लैक लेदर स्टीयरिंग व्हील और BMW logo in the middle. Gear knob is a bit odd, which I can see. अब आप इसको चेंज करना तो you have to press the button on the right and you can either go on drive, either go in neutral or reverse. And if you have to park, you just have to click this P button when the car is stopped और गाड़ी चली जाएगी पार्किंग पे. और इसके अलावा आप देख सकते हैं इसके कप होल्डर्स बड़े ही इन्होंने स्लिप इन किए हैं इंटीरियर के अंदर, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं. यू कैन नॉट सी एनी कप होल्डर्स, लेकिन दिस कम्स ऑफ और यहाँ पे यू कैन परफेक्टली प्लेस 2 मग्स. और यहाँ पे इसका ये चार्जिंग पोर्ट है. एक चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे है और एक चार्जिंग पोर्ट इसके अंदर है फॉर द USB चार्जिंग. और इट हैज़ अ सनरूफ आई कैन सी. जहाँ तक इसकी डैश की बात है, अगर आप इसको देखें तो यू कैन प्रेस दैट. प्रॉपर कुशनिंग हुई है लेदर के नीचे, जो कि जिस तरह के आप करोला वगैरह के अंदर देखते हैं तो आपको बाहर से तो वही फील आ रही होती है, लेकिन अगर आप उसको दबाते हैं तो आपको प्लास्टिक वाली चीज़ नज़र आती है. दिस हैज़ अ वेरी प्रीमियम फील एंड ऑथेंटिसिटी इज़ देयर. इट हैज़ अ वुडन पैनलिंग ओवर हियर और दरवाज़ों के हैंडल्स which are in a different color. जो एक यूनिक फीचर मुझे इस गाड़ी में नज़र आया है वो इसके है हेडरेस्ट का, जो कि बड़ा यूनिक लगा मुझे, जो कि आप इसको ऑपरेट करके ये there's a button on the left side, इसको दबा के आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं. तो दिस इज़ अ वेरी यूनिक फीचर जो कि बहुत ज़्यादा गाड़ियों में आपको नहीं मिलता. लेट्स गो टू स्टार्टिंग अप द कार. इट इज़ अ कीलेस एंट्री एंड अ पुश स्टार्ट बटन इज़ हियर. The sound is very aggressive as you can see. And coming to the screen here, और देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर एक सबसे जो ज़बरदस्त फीचर मुझे इस गाड़ी का लगा है वो है व्हीकल स्टेटस. ये सारा इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कंट्रोल होता है विच इज़ फ्रॉम हियर, वो एक स्टैंडर्ड BMW का डायल है. और इस चीज़ की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि आपका लेफ़्ट हैंड यू डोंट हैव टू गो ऑल द वे, कि आप ड्राइविंग के दौरान पूरा अपना पोस्चर चेंज करके को बटन दबाएं और उससे आप यहाँ से सिंपली बाय जस्ट पुशिंग दिस यू कैन गो इनटू ऑपरेटिंग ऑल द सिस्टम्स. और जो मुझे इसके फेवरेट फीचर लगा है वो ये है कि यू कैन चेक द व्हीकल स्टेटस फ्रॉम इनसाइड. लेट मी गो हियर एंड सी. इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, उससे ये पूरा ऑपरेट हो रहा है. यहाँ पे इसका फ्लैट टायर मॉनिटर है, जो कि आप देख सकते हैं कि इसकी टायर प्रेशर कितना है. वो गाड़ी के अंदर बैठ के आप इसका टायर प्रेशर चेक कर सकते हैं. और यू कैन मेजर इंजन ऑयल बाय सिटिंग इन द कार. यहाँ पे अगर मैं इसको दबाऊँ तो विद इन 2 मिनट्स ये मुझे बता देगा कि इंजन लेवल क्या चल रहा है. और सर्विस रिक्वायर्ड का भी, अगर गाड़ी में किसी किस्म का भी मसला आ रहा है, इट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली कन्फिगर्ड, जो कि आप बाय पुश ऑफ अ बटन आपको पूरी गाड़ी बता सकती है गाड़ी में किसी भी किस्म का मसला है या नहीं. सो लेट्स गो टू द बैक सीट्स. सबसे पहली चीज़ जो मैं नोट करता हूँ वो होती है लेग स्पेस. मेरी हाइट तकरीबन 5 फुट 10 इंच है, तो देयर इज़ अराउंड 2 इंचेस ऑफ स्पेस दैट इज़ स्टिल देयर. और जहाँ तक कंफर्ट की बात करता हूँ, सीट्स, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, इसकी बैक सीट्स जो हैं वो इसका सेलिंग पॉइंट
नहीं है. बैक सीट्स आर गुड बट नॉट वेरी कंफर्टेबल. इट हैज़ प्रेसिडेंशियल कर्टन्स विच आर ऑब्वियसली मैनुअल. और इसके बाद द बैक कर्टन इज़ ऑटोमेटिक. फ्रंट से आप कंट्रोल कर सकते हैं पिछला कर्टन, जब मर्ज़ी आप ऊपर करें नीचे करें. और लेट्स सी हियर, साइड आर्म रेस्ट with cup holders, that is a standard. And you can see it is a 4-person car. अगर तो 5वां बंदा है तो इस हम्प की वजह से वो यहाँ पे बैठ नहीं सकता. बैठेगा भी तो उसको काफ़ी मुश्किल पेश आएगी. As far as the interior is concerned, it gives you a very premium feel. लेकिन जो छोटे छोटे ड्रॉबैक्स है, जैसे कि बैक सीट इज़ नॉट दैट स्पेशियस. तो अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो हो सकता है कि आप 4-6 घंटे की ड्राइव के बाद थक जाए. तो ये तो हो गई बात इंटीरियर और एक्सटीरियर की. लेट्स सी हाउ डज द कार फील्स ऑन द ट्रैक. Speaking about general drive of the car, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा about the throttle response of the car. Let's see. It is good. It is very good. It has 98 horsepower per ton power to weight ratio, which is not bad. और जहाँ तक टर्न्स की बात है, टर्न्स पे इसका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही ग्रिपी है. Sometimes if you go over the limit, there can be some understeer, मतलब कि जितना आप टर्न करते हैं गाड़ी उससे ज़्यादा आगे को निकलने की कोशिश करती है. और स्पेशली स्टीयरिंग इनपुट which is very important, that is very 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 good, and it is an easy car to maneuver. मतलब बहुत मुश्किल और बहुत एक जो हैवी फील आती है गाड़ी की अकॉर्डिंग टू इट्स वेट, वो नहीं है, क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार इज़ वेरी गुड. इट इज़ अ फ्रंट इंजन कार ऑब्वियसली, तो उसकी जनरली ग्रिप अच्छी होती है. आप चला के इसको किस तरह का फील करते हैं, क्या फीलिंग आ रही है आपकी सीट आपको कितना कॉम्प्लीमेंट कर रही है इसमें. इसकी सीट्स की कंफर्ट जो है वो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ बकेट सीट, लेकिन जो साइड पैडिंग है दैट इज़ हेल्पिंग अ लॉट टू लाइक मेंटेन द बैलेंस हियर. और देखते हैं हम इसको थोड़ी देर में, अभी पुश भी करेंगे गाड़ी को, देखते हैं किस लिमिट तक जाती है. और इसका स्टीयरिंग व्हील, इट इज़ अ टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील जो कि 3 एंगल्स पे मूव करता है. अच्छा, मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था कि शायद गाड़ी की थोड़ी सी अंडर पावर्ड होगी गाड़ी, लेकिन इट इज़ 136 हॉर्स पावर और 1.6 ट्विन पावर टर्बो. And BMW has done an amazing job. It is a very stable car. Or if you go on high speeds like more than 120, 140, तो उस पे भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है. हमारे साथ हैं हैदर सुलेमान, द ओनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल BMW 316i. सबसे पहले तो मैं कहूँगा वेलकम टू गेयर अप हैदर. थैंक यू हमजा. और मेजर क्वेश्चन, कितनी देर से आपने इस गाड़ी को रखा हुआ है? मैंने ये गाड़ी अगस्त 2020 में ली थी, तकरीबन 1.5 साल हो गया मुझे. गाड़ी 1.5 साल हो गया है. तो इस गाड़ी को मेंटेन करना, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पार्ट्स वगैरह बाहर से आते हैं, तो मेंटेन करना कितना मुश्किल या कितना आसान है? कुछ लोगों की प्रायोरिटी होती है कि ये गाड़ी वो कंपनी मेंटेन रखें, लेकिन मेरी इस तरह की कोई प्रायोरिटी नहीं थी, क्योंकि आई हैव नॉलेज ऑफ दिस स्टफ एज वेल. तो मैं करता ये हूँ कि मैं कुछ ऑनलाइन कुछ कंपनीज हैं वो आपको पार्ट्स बाहर से अरेंज करके देती है, तो मैं उनके थ्रू पार्ट्स मंगवाता हूँ. एंड आई हैव सम गुड पीपल जिनसे जाके मैं अपनी गाड़ी का काम करवाता हूँ सारा. इसका मतलब कि अगर आप अपने कॉस्ट बचाना चाहते हैं रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ इम्पोर्टेड कार्स, तो आप ख़ुद थोड़ी सी अपनी रिसर्च करके यू कैन सेव अ लॉट. और जहाँ तक माइलेज की बात करें, क्या माइलेज क्या दे रही है गाड़ी? सिटी में क्या दे रही है, लॉन्ग पे क्या दे रही है? माइलेज बिकॉज इट्स 1.6 लीटर कार, तो सिटी में इसकी तकरीबन 11 किलोमीटर पर लीटर है. और आउट ऑफ सिटी इसकी तकरीबन 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर है. दैट इज़ वेरी गुड यार. हाँ, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू ड्राइव. अगर तो आप इसका टर्बो के नीचे रखें RPM, तो ये आती है एवरेज
उसके बाद टर्बो ऑन हो जाए तो दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। मतलब कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यू आर गेटिंग बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अगर आप इस गाड़ी को इकोनॉमिकली चलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छी है, लेकिन अगर आप इस गाड़ी को पुश करेंगे तो ऑब्वियसली ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम करेगी। अच्छा, पेट्रोल इसमें आप कौन सा डलवा रहे हो? हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवा रहे हो इसमें सिर्फ हाई ऑक्टेन डलता है। अच्छा, और उसकी वजह ये है कि ये टर्बो है और जर्मन कार है तो इसके लिए प्रेफर्ड हाई क्वालिटी फ्यूल है। ऑब्वियसली इंजन की मेंटेनेंस वगैरह भी इससे बेहतर रहती है। बेहतर है कि इस तरह की गाड़ियाँ जो टर्बो चार्ज हैं उसमें हम हाई ऑक्टेन पेट्रोल ही डलवाएं। और अब मैं आपसे पूछूंगा कि इस कैटेगरी के अंदर यू आर गेटिंग मर्सिडीज सी क्लास, यू आर गेटिंग एन Audi A4, वाई BMW 3 सीरीज? उसकी वजह ये थी कि मर्सिडीज सी क्लास की एक तो मुझे जो इसके साथ इसके करीब वाला जो मॉडल है वो मुझे पर्सनली उसकी ज़्यादा शक्ल ज़रा नहीं पसंद। अच्छा, और दूसरा ये कि वो कॉमन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कहते हैं कि जर्मन कार्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो जिस तरह की पाकिस्तान में ज़्यादातर गाड़ियाँ होंडा सिविक और टोयोटा करोला चलती है, हाउ डू यू कंपेयर दिस टू होंडा और करोला? अच्छा, आई एग्री कि जर्मन कार्स आर द बेस्ट, क्योंकि ये अब सबसे बेसिक कार्स में से है जर्मन में, लेकिन इट इज़ अमेजिंग। द ड्राइव इज़ रियली गुड। इसकी कुछ चीज़ें, एक रियर व्हील है, उसकी फील बहुत मज़े की है। व्हेन यू पुश इट तो प्रॉपर आपको एक अच्छी फील आती है जो कि इसमें फ्रंट व्हील कार्स में नहीं आती। दूसरा, इसका स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत अच्छा है। रोड पे चला रहे इसको रोड फीडबैक कहते हो आप, कि कोई चीज़ आए, कोई खड्डा आए, कोई पत्थर आए, आपको प्रॉपरली फील होता है इसमें स्टीयरिंग में। आई विल हैव टू सेकंड दैट। अभी हमने ड्राइव की है गाड़ी अराउंड द ट्रैक एंड द हैंडलिंग एंड द स्टीयरिंग रिस्पॉन्स नो डाउट वाज अमेजिंग। थैंक यू हैदर सुलेमान फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ गियर अप एंड थैंक यू सो मच फॉर लेंडिंग अस योर कार। यू आर वेलकम। मैं मिलूंगा आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद, जिसके बाद मैं टेस्ट करूंगा BMW 3 सीरीज टू द लिमिट्स। Finally, coming to the most interesting part of the show. मैंने आप सबको बताया था कि I am going to push the car to the limits. और अब मैं इस गाड़ी को टेस्ट करने जा रहा हूँ. First is going to be a lap time, then it is going to be the brake test. So, let's see how the car performs. Safety, that should be a must. God, what a beautiful traction. Oh, it is just gripping to the turns, a bit of an understeer. Amazing drive. It is losing traction from the back, but very, very under control. Oh yes, this is a very, very, very good feeling.
bit of understeer again. Oh my god. Hitting all the apexes. Oh yes. Yes, we are here after the lap time और ये बहुत ही अच्छा और मज़ेदार एक्सपीरियंस है। जहाँ तक लॉन्च की बात है, लॉन्च वाज वेरी गुड, लेकिन थोड़ा सा जिसको कहते हैं थ्रॉटल रिस्पांस में मुझे थोड़ी सी कमी महसूस हुई इन द लॉन्च। और जो ज़्यादा स्लो टर्न्स थे इस ट्रैक के लिहाज से, उसके बाद जब थ्रॉटल आप दोबारा देते हैं फॉर द एग्जिट्स तो उसके अंदर थोड़ा सा गैप है। Otherwise the grip of the car is very good. In some turns it was understeering, लेकिन maximum turns पे the overall stability of the car was very good. और next चीज़ जिसकी तरफ हम जा रहे हैं that is going to be the brake test. हम इसको इस तरह से मैनेज करेंगे कि हम 60 किलोमीटर्स पर आवर पे स्टार्ट फिनिश लाइन पे वी विल ब्रेक, और उसके बाद जितने मीटर्स पे गाड़ी कंप्लीट स्टॉप पे आ जाती है उसको भी हम मेजर करेंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे। सो कमिंग टू द ब्रेक टेस्ट, लेट्स सी हाउ इट गोज़। इस गाड़ी को ट्रैक पे टेस्ट करने के बाद मेरा पर्सपेक्टिव BMW 3 सीरीज के बारे में टोटली चेंज हो चुका है। इट इज़ टोटली वैल्यूड फॉर मनी। थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, लेकिन दैट्स व्हाट यू आर गेटिंग in BMW 316i. Now coming to the closing of the show, it is time for driver tip of the day. How to control a burst tire on a highway. सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अपने स्टीयरिंग को सीधा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आपका टायर बर्स्ट होता है आपकी गाड़ी थोड़ी सी अनस्टेबल होती है। और दूसरी बात, कभी भी ब्रेक मत यूज़ करें गाड़ी को स्लो डाउन करने के लिए। गाड़ी को हमेशा बर्स्ट टायर पे गियर से स्मूथली स्लो डाउन करें। दैट्स द ड्राइवर टिप ऑफ द डे। ड्राइव सेफ अराउंड पाकिस्तान, and for the next week I am getting something really interesting for you guys. So this is your host Hamza Pasha signing off. See you next week on Gear Up.